डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, क्लास 8 का हिंदी बुक है, चैप्टर 9, और इस चैप्टर का नाम है फूल का मूल्य। तो फूल का मूल्य कितना हो सकता है, इस तरह का जो है इस चैप्टर में बतलाया गया है। और वो उसकी मूल्य जो है कब बढ़ जाता है या घट जाता है, ये उस पर डिपेंड करता है कि उसको उपयोग करने वाला किस तरह से उपयोग करता है। तो चलिए हम इस चैप्टर को पढ़कर देखते हैं। शीतकाल के दिन थे, प्रचंड शीत से पुष्प सूख गए थे। कुंज वीथियों और वन उपवनों में समस्त तरुणगण शिशु विहीन माता पिता की तरह उदासीन से खड़े थे। मतलब है कि ठंड से पेड़ पौधे जो है लगभग मुरझा गए थे, वो बढ़ नहीं पा रहे थे। पर वह सरोवर किसका है? उस सरोवर के ठीक मध्य में एक कमल दल प्रफुल्लित हो रहा है। यह तो सुदास माली का सरोवर है। ऐसा मनोहर फूल तो वसंत काल में भी नहीं खिलता। इतनी ठंड में भी सुदास माली के सरोवर में, तालाब में जो है एक फूल खिल गया है, जो कि वसंत में भी ऐसा नहीं खिलता। सुदास का मन आनंद से नाच उठा। विचार आया, राजा जी को आज पुष्प प्रदान करूंगा। पुष्पों के प्रेमी राजा जी आज अकाल में खिले इस कमल फूल को पाकर मुँह मांगा मूल्य प्रदान करेंगे। ऐसा समय जबकि फूल नहीं खिलता है, वैसे समय में जब मैं महाराज को इस फूल को भेंट करूंगा तो मुझे मुँह मांगा इनाम मिलेगा। पवन की एक लहर आई, कमल ने भी मानो प्रमुदित होकर एक झूला खाया। ऊपर आकाश में एक कोयल कूक गई। माली के मन ने माना यह मंगल चिन्ह है। तो कई ऐसे संकेत मिले, वह जो सोच रहा था वही करने के लिए कि मुझे इस फूल को प्रदान करने से मुझे अत्यधिक पुरस्कार मिलने की संभावना है। संकेत उसको मिला। सहस्त्र दल कमल फूल को लेकर सुदास माली राजमहल के सामने प्रतीक्षित नैनों से खड़ा है। अब जो है फूल को लेकर वो राजमहल के पास पहुंच चुका है। राजा जी को समाचार भिजवाया है, बस थोड़ी ही देर में राजा जी बुलाएंगे। मन ही मन माली मोद मना रहा था। मूल्य का अभिलाषी सदा बड़े यत्न से फूल की रखवाली में लीन था। पंखुड़ी में से एक भी तुषारकण उससे नहीं गिरने दिया। मतलब किसी भी तरह का वो फूल में हवा लग रहा था, उसको पंखुड़ी को गिरने नहीं दिया था, संभाल के रखा था। और काफ़ी खुश था कि उससे आज एक अच्छा इनाम मिलेगा, मनचाहा इनाम मिलेगा। इसी बीच राजपथ से एक पुरुष इधर आ निकला। कमल फूल निहार कर वह पुरुष समीप आया। सुदास से पूछने लगा, फूल बेचना है? तो इसी बीच मतलब उसी दरमियान जो है वो इंतज़ार कर रहा था, तभी एक व्यक्ति वहाँ पे आ जाता है और उसको सुदास से पूछता है कि क्या तुम इस फूल को बेचना चाहते हो? राजा जी के चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सुदास ने संक्षिप्त से उत्तर दिया। उसने कहा कि मैं इस फूल को राजा को ही भेंट करूँगा। मुझे तो यह फूल राजाओं के भी राजा जी के श्री चरणों में चढ़ाना है। भगवान तथागत पधारे हैं, बोलो क्या दाम लोगे? मतलब कोई ऐसे व्यक्ति पधारे हैं जो राजाओं के राजा हैं, उनके चरणों में वे उसको अर्पित करना चाहते हैं, इसीलिए वे फूल को खरीदना चाहते हैं और उसका कीमत भी देना चाहते हैं। तो सुदास क्या कह रहे हैं, मैं भी आज एक मासा सुवर्ण की आशा लेकर निकला हूँ। मतलब कम से कम एक मासा स्वर्ण मुझे चाहिए इसके बदले में। तो वह व्यक्ति तैयार हो जाता है, मुझे स्वीकार है। वह व्यक्ति शस्त्र ही तैयार हो जाता है। इतने में मंगल वाद्य बज उठे, सहनाया गूंज उठी। कुमकुम और चंदन तथा थाल सजाए गीत गाता हुआ रमणियों का विंद उधर ही चला आ रहा था। राजा प्रसेनजीत पैरों से चलते हुए भगवान बुद्ध देव के दर्शनों के लिए निकले थे। तो वहाँ पे कुछ संगीत बजता हुआ जा रहा था और उस दल में महाराज थे जो कि अपने पैरों से चल रहे थे, क्योंकि राजा लोग तो रथ पे चला करते हैं, लेकिन फिर भी वे पैरों से चल रहे थे क्योंकि वे बुद्ध देव के दर्शन करने के लिए निकले थे। नगर के बाह्य प्रांतर में प्रभु गौतम बुद्ध पधारे थे। कमल फूल निहार कर राजा जी हर्षित हुए। सोचने लगे, प्रभु के पूजन के लिए आज पुष्प की कमी थी, वह पूरी हो जाएगी। राजा जी ने पूछा, सुदास फूल का क्या मूल्य लेगा? अब राजा भी वही प्रश्न सुदास से कर रहा है, उस माली से। महाराज, फूल तो इन सज्जन ने ले लिया है। सुदास ने कहा, ये जो व्यक्ति हैं वही ले लिए हैं। तो राजा क्या कह रहे हैं, किस कीमत पर? मतलब उसका क्या मूल्य चुकाया? 1 मासा स्वर्ण। मैं 10 मासा देता हूँ। तो वह 10 मासा स्वर्ण देने के लिए राजा तैयार हो जाता है। राजा जी को माथा नवाकर वह सज्जन बोल उठा, सुदास मेरे 20 मासे। अब वहाँ पे एक नीलामी की तरह हो गया है। वे 10 बोल रहे हैं तो वो व्यक्ति जो है वो 20 बोल रहा है। राजा जी का चेहरा कुछ उतर गया, उनका हृदय कुछ विषन्न हो गया। इतने में वह सज्जन बोला, महाराज, आप और मैं आज भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए निकले हैं। इस पुष्प के लिए
आज आप मैं राजा प्रजा के रूप में नहीं खड़े हैं, दो भक्त के रूप में उपस्थित हैं। बुरा ना मानिएगा राजन, आज भक्ति के प्रवाह में दुनियादारी की मर्यादा नहीं मानना चाहते। तो वो व्यक्ति सज्जन जो है वो बतला रहे हैं कि आज हम लोग राजा और प्रजा के रूप में नहीं हैं, बल्कि हम लोग दो भक्त के रूप में हैं, जो कि दोनों ही भगवान बुद्ध के दर्शन करना चाहते हैं। तो इसीलिए आज जो है जो जिस कीमत पे अधिक कीमत देकर खरीद सके खरीद सकता है। स्मितपूर्ण वाणी में राजा जी ने कहा, भक्तजन मैं राजी हूँ, प्रसन्नतापूर्वक मांग प्रस्तुत करो। तुमने 20 मासा कहा है, मेरे 40। अब इस तरह से उस फूल का मूल्य जो है बढ़ते जा रहा है। तो मेरे इस तरह से वो व्यक्ति बोलने ही वाला था कि भक्त इतना बोलने को ही था कि सुदास बोल उठा, क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए राजन, क्षमा करो हे भक्तजन। और सुदास जो है वो माली उन दोनों से ही क्षमा मांगने लगता है। और फिर क्षमा मांग के क्या बोलता है, क्षमा मांगने के बाद माली बोल रहा है, मुझे यह कमल फूल बेचना नहीं, मतलब मैं इसे बेचना नहीं चाहता। क्यों नहीं बेचना चाहता, वो क्या सोच रहा है। इतना कहकर माली वहाँ से चलता बना। दोनों भक्त विस्मय भरे नयनों से निहारते रह गए। वो लोग आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर वो फूल क्यों नहीं बेचना चाहता, क्योंकि वो फूल तो बेचने ही आया था। सुदास माली फूल लेकर नगर के बाहर आया। वो जो है नगर के बाहर चला जाता है, एकाकी खड़ा हुआ विचारों में विलीन हुआ जा रहा था। जिस बुद्धदेव के लिए ये लोग इतना दरिद्र खर्च करने को तैयार हैं, वह पुरुष स्वयं कितना धनवान होगा। तो इस तरह से वे सोचने लगते हैं कि इस फूल को मैं वहाँ अर्पित करूँ जहाँ से मुझे अधिक से अधिक द्रव्य प्राप्त हो, कितना महामना होगा। उसी के चरणों में यह पुष्प अर्पित कर दूँ तो मुझे न जाने कितना द्रव्य मिलेगा। इस तरह से वह विचार कर रहा है। वट वृक्ष की छाया में पद्मासन लगाकर बुद्धदेव विराजित थे। यहाँ पे बुद्धदेव के बारे में वर्णन किया गया है। उज्ज्वल ललाट, मुख पर आनंद की प्रभा, ओठों से सुधा झर रही थी और नैनों से अमृत टपक रहा था। मेघों सी धीर गंभीर ध्वनि इस तपस्वी के मुख से निकल रही थी। और इनके वर्णन में, इनकी प्रशंसा में जो शब्द यहाँ पे दिए गए हैं वो उनको उल्लेखित करने का प्रयास किया गया है, लेकिन इतने महान व्यक्ति का इतने कम शब्दों में उल्लेखित नहीं किया जा सकता, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। कम शब्दों में इतना ही कहा जा सकता है कि उनके शरीर में इतनी तेज थी कि लोग उनको देखने के बाद बाकी चीज़ें भूल जाया करता था। यहाँ पे आगे दिया हुआ है, सुदास स्तब्ध होकर खड़ा रहा, मतलब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या देख रहा है। वो मंत्र मुग्ध हो गया था। उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। वह तो निहार रहा था निर्मिमेश भाव से उस साधु की ओर। वह निस्वार्थ भावना से उसे देख रहा था। भूमि पर झुककर सुदास ने इस परम तपस्वी के चरणों के आगे कमल फूल चढ़ा दिया। तो वह जो है सुदास माली उनके चरणों के सामने वो फूल को चढ़ा देता है। वट वृक्ष के सघन कुंजों में पंछी बोल उठे, पवन की एक लहर आई, कमल की पंखुड़ियाँ हिल हिल कर मानो हंस उठी। सुदास के शकुन सफल हो गए। स्मित भरे मधुर स्वर में बुद्धदेव ने प्रश्न किया, हे वत्स, कुछ कहना है, कुछ चाहिए? क्योंकि बुद्धदेव किसी को भी देखकर ही जान जाते थे कि उनके मन में क्या चल रहा है और वो क्या चाहता है। इसीलिए गौतम बुद्ध ने उनसे कहा कि हे वत्स, कुछ कहना है, कुछ चाहिए, क्योंकि उन्हें तो पता था। परंतु अब वह माली जो है इतना अपने अंतरात्मा से खुश हो गया था, गदगद हो गया था कि वह गदगद होकर क्या बोला, और कुछ नहीं, आपकी चरण रज की एकमात्र कनिका, बस आपका चरण धूल की सिर्फ एक कण मुझे मिल जाए, यह मेरे लिए ही बहुत है। इस तरह से यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो जाता है। और इस चैप्टर को लिखे हैं रविंद्रनाथ ठाकुर, जिन्हें रविंद्रनाथ टैगोर भी कहा जाता है। तो उन्होंने ही लिखा है इस कहानी को। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है। सबसे पहले सभी चैप्टर की तरह इसमें भी शब्दार्थ और टिप्पणियाँ दिया हुआ है, तो इसे आप ज़रूर पढ़ें। आपका जो है हिंदी वर्ड स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि आजकल के बच्चे हिंदी बहुत कम सही रूप में लिख पाते हैं, क्योंकि इंग्लिश की पढ़ाई होती है स्कूलों में अधिकतर, जिसकी वजह से वे हिंदी नहीं सीख पाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है, यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो इसका आंसर जो है मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। हम क्वेश्चन को पूरा देख लेते हैं। शेष क्वेश्चन यहाँ पे है और इसके आगे भी महात्मा बुद्ध पर एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहा गया है। और इस कहानी को अपने शब्दों में, अपनी कहानी का सार जो है, मतलब कहानी को संक्षिप्त रूप में लिखना है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ बताया गया है कि सच्चे साधुओं के चरण रज की एक कणिका का मूल्य सोने के ढेर से कहीं अधिक है, यह सीखने के लिए बताया गया है। उसके बाद मूल्य वस्तु का नहीं होता, अपितु उसके प्रयोग की महत्ता होती है। हम किस रूप में उसका उपयोग करते हैं, इस पर उसका मूल्य बनता है। उसके बाद व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे कारक चिन्हों को बतलाने के लिए कहा गया है।
जैसे कि मनोहर फूल बसंत काल में, जो ये में जो है ये कारक चिन्ह है और किस कारक का है उसको लिखने के लिए कहा गया है। जैसे कि यहाँ ने हो गया, यहाँ से हो गया, ये जो है कारक चिन्ह इसमें लगे हुए हैं, मतलब कारक चिन्ह यहाँ पे दिया गया है, उसको कारक कोई किस कारक में है इसको लिख कर दिखाना है। उसके बाद यहाँ पे आगे मैं दिखाता हूँ, ये है इस चैप्टर का अंतिम पेज और यहाँ पे दिया हुआ है समास पदों का विग्रह करो इस तरह से, जैसे कि माता पिता तो माता और पिता, और ये किस समास से है, द्वंद्व समास से। तो जहाँ पे और जो आता है वो सारे पद जो है वो द्वंद्व समास के होते हैं। यहाँ पे भी बतलाया गया तत्पुरुष समास में विग्रह करने के कारण कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे जिसमें का प्रयोग होता है वो तत्पुरुष समास में होता है, जैसे कि मंगल का चिन्ह, राजा का पथ, कमल का फूल, मुंह का मांगा, बसंत का काल। तो ये सारे जो है नीचे जो दिया हुआ है ये आपका तत्पुरुष में ही आ जाएगा सभी। तो इसका विग्रह करना है, राजा का पथ हो गया, कमल का फूल हो गया और मुंह का मांगा और बसंत का काल। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे वन उपवन, तो वन और उपवन हो जाएगा, यहाँ पे द्वंद्व समास ही होगा। और यहाँ पे कुमकुम और चंदन, तो यहाँ भी द्वंद्व समास होगा। और धीर और गंभीर, यहाँ भी द्वंद्व समास होगा। तो यहाँ पे सारे जगह पे मैं आप लोगों को स्क्रीन पे भर कर दे दूँगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आगे जो दिया गया है सही विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा गया है, तो यहाँ किस तरह से लगेगा आपको आगे आंसर में दे दूँगा। उसके बाद यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पे दो पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए कहा गया है। तो फूल का हो जाएगा, पुष्प होता है, सुमन होता है। आगे मैं आप लोगों को इसका आंसर लिख के दे दूँगा। और यहाँ पे रविंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर के हैं, उनके बारे में यहाँ पे कुछ बताया गया है कि अपनी कहानियों और कविताओं बांग्ला एवं अंग्रेजी भाषा में लिखा करते थे, तो उसका ही अनुवाद किया जाता था। और ये कहानी जो है हिंदी अनुवाद, उसी कहानी का अनुवाद हिंदी अनुवाद है, तो उनके द्वारा जो रचित है। उसके बाद यहाँ पे आगे दिया हुआ है, स्वयं को सुदास माली मानकर आत्मकथा के रूप में इस कहानी को लिखो। तो सुदास माली के स्थान पर स्वयं को रखने के लिए कह रहा है। उसके बाद स्टोरी को लिखने के लिए कह रहा है। रविंद्रनाथ ठाकुर की अन्य कहानियाँ पढ़ो और कक्षा में सुनाओ। रविंद्रनाथ ठाकुर की और कई सारी कहानियाँ हैं, जिसमें से काबुली वाला एक फेमस कहानी है, आप उसे पढ़ सकते हैं या फिर आप पढ़े भी होंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को इसका आंसर कंप्लीट करके दे देता हूँ। यह है चैप्टर 9 का क्वेश्चन आंसर। प्रथम अनुच्छेद में किस ऋतु का वर्णन है, इस ऋतु का क्या प्रभाव दिखाई दे रहा था। प्रथम अनुच्छेद में शीतकाल का वर्णन है। प्रचंड शीत से पुष्प सूख गए हैं। समस्त कुंज वन उपवन के पेड़ पौधे अपने पुष्प फल पत्तियों के बिना दिखाई दे रहे थे। सुदास का मन आनंद से नाच उठा। क्यों? सुदास माली के सरोवर में एक कमल का फूल खिला हुआ था। यह देखकर सुदास का मन खुशी से नाच उठा। कोयल के कूकने को कैसा चिन्ह माना जाता है? कोयल के कूकने को अच्छा चिन्ह माना जाता है। इसे ऋतुराज बसंत के आगमन का सूचक माना जाता है। माली सुदास फूल क्यों बेचना चाहता था? माली सुदास स्वर्ण मुद्राएं पाने के लिए कमल का फूल बेचना चाहता था। फूल का मूल्य राजा ने कहाँ तक लगाया और भक्त ने कहाँ तक? फूल का मूल्य राजा ने 40 मासा और सज्जन भक्त ने 20 मासा लगाया था। सुदास ने फूल क्यों नहीं बेचा? सुदास ने सोचा कि जिस महापुरुष के भक्त लोग इतना द्रव्य खर्च करने को तैयार है, वह पुरुष कितना धनवान और महान होगा, उसी के चरणों में मैं यह पुष्प अर्पित कर दूं। यह सोचकर सुदास ने फूल नहीं बेचा। बुद्धदेव कहाँ विराजमान थे? व्यक्तित्व किस प्रकार का प्रतीत हो रहा था? बुद्धदेव नगर के बाहर वट वृक्ष की छाया में पद्मासन लगाकर विराजमान थे। उनका उज्ज्वल ललाट मुख पर आनंद की प्रभा, होठों पर सुधारस, नयनों से अमृत टपक रहा था, वाणी से गंभीर ध्वनि बरस रही थी। बुद्धदेव से सुदास ने फूल का क्या मूल्य मांगा? बुद्धदेव से सुदास ने फूल के मूल्य के रूप में उनके चरण रज की एक कणिका मांग लिया। यह कहानी हमें क्या प्रेरणा देती है? यह कहानी हमें भक्ति की प्रेरणा देती है। मनुष्य को लालच छोड़कर भक्ति करनी चाहिए। इस कहानी का शीर्षक के संबंध में अपने विचार प्रकट कीजिए। कोई अन्य शीर्षक भी सुझाइए। इस कहानी का शीर्षक उपयुक्त है, वैसे दूसरा शीर्षक बुद्धदेव की शक्ति उपयुक्त होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आगे जो लिखने के लिए कहा गया है, महात्मा बुद्ध पर एक अनुच्छेद लिखो। यहाँ पे महात्मा बुद्ध के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको छोटा या बड़ा अपने अनुसार कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे मैं आप लोगों को पूरा दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप स्क्रीन को पॉज कर लिख सकते हैं या स्क्रीन शॉट लेकर लिख सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2, इस कहानी का सार अपने शब्दों में लिखो। तो यहाँ पे मैंने इस कहानी को इतना शब्द में लिखा है, आप इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में भाषा अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे कारक चिन्हों को बतलाने के लिए कहा गया है और उसके भेद को लिखने के लिए कहा गया है। यहाँ पे बसंत काल में, तो में अधिकरण कारक से संबंधित है, तो और यहाँ ने जो है कर्ता कारक का चिन्ह है और से करण कारक चिन्ह है। इस तरह से जितने भी इसके चिन्ह और इससे संबंधित भेद है उनको यहाँ पे लिख दिया गया है। इससे आप इसका आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वन उपवन, यहाँ पे समास विग्रह करने के लिए कहा गया है और उसके भेद को लिखने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे वन का वन और उपवन हो जाएगा, कुमकुम का कुमकुम और चंदन हो जाएगा, कुमकुम चंदन का,
और धीर गंभीर का धीर और गंभीर हो जाएगा यहाँ पे। ये सभी द्वंद्व समास के शब्द हैं। और इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 जहाँ पे सही विराम चिन्हों को लगाने के लिए कहा गया था, तो इसमें सभी सही विराम चिन्हों को लगाकर लिख दिया गया है। इसका डायरेक्ट यहाँ पे आंसर दिया गया है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5, इसका दो पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए कहा गया था, तो इसका लिखा गया जैसे कि फूल का पुष्प और सुमन हो जाएगा, तालाब का सरोवर तलाशय हो जाएगा, राजा का नृप और नरेश हो जाएगा, कमल का पंकज सरोज हो जाएगा, आंख का नेत्र और नयन हो जाएगा। तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसके नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।